की महापंचायत के बाद किसानों का एक बड़ा काफिला सीधा हरियाणा के करनाल पहुंच गया और अब किसान करनाल में मिनी सचिवालय के बाहर डेरा जमा कर बैठ गए हैं। किसान हरियाणा सरकार, बीजेपी और प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी शर्तें नहीं मानती, वो वहीं पर बैठे रहेंगे। करनाल में किसानों की लड़ाई कृषि कानूनों को लेकर नहीं, बल्कि किसानों पर हुई उस लाठीचार्ज पर है जिसमें 28 अगस्त को एक किसान की मौत हो गई। किसानों का कहना है कि सरकार किसानों को इंसाफ देने के बजाय अपने लोगों का पक्ष कर रही है। उनका कहना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो ये धरना नहीं बंद करेंगे और वहीं घेराव करके बैठे रहेंगे। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर सरकार की ऐसी सोच है कि करनाल में चल रहे इस आंदोलन की वजह से दिल्ली में आंदोलन कम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, बल्कि उन्होंने आंदोलन में और तेजी आने की बात कही। किसान इस बात पर अड़े हैं कि 28 अगस्त को जिस एसडीएम ने लाठियां बरसाने की बात कही थी, उस पर बीजेपी कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रही। बता दें कि एसडीएम का तबादला चंडीगढ़ में कर दिया गया है। करनाल के आंदोलन में वैसे ही भीड़ जुट गई है, जैसे कि दिल्ली के 3 बॉर्डर संधू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान कृषि कानून के खिलाफ करनाल में भी दिल्ली बॉर्डर की तरह लंगर लगना शुरू हो गए हैं। 9 महीने से संगू बॉर्डर पर सेवा कर रहे प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वो करनाल में लंगर के अलावा मेडिकल फैसिलिटीज भी देते रहेंगे। किसानों की मांग है कि लाठीचार्ज करवाने वाले एसडीएम को सस्पेंड किया जाए और लाठीचार्ज में जख्मी जिस किसान की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई, उसके परिवार को 25 लाख रुपए और उसके बेटे को सरकारी नौकरी दी जाए। साथ ही लाठीचार्ज में घायल हुए किसानों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए और लाठीचार्ज के दोषी सभी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। लघु सचिवालय जहां किसान धरने दे रहे हैं, उससे पहले पैरामिलिट्री फोर्स समेत सुरक्षा बलों की 40 कंपनियां तैनात की गई हैं। कुल 18 जगहों पर नाकेबंदी की गई है। जीटी रोड और मिनी सचिवालय तक पहुंचने वाले रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है। साथ ही इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। इस पर किसानों का कहना है कि ये सब करके सरकार ने लोगों की जुबान बंद कर दी है, जो अपनी बात रखना चाहते हैं। न्यूज डेस्क, रियल फ्लेवर न्यूज।